नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइएगा ताकि आज के सेशन का हम शुरुआत कर पाए। सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो हमारी क्लास का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। आप सबको पता होगा सुबह 11 बजे हमारे चैनल पे रोजाना क्लास होती है जिसमें एक मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ और टॉपिक वाइज भी हमारा चल रहा है। हमारी क्लास 2 भागों में विभाजित होती है। पहला हमारा रहता है एक मॉक टेस्ट और फिर हम टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं। तो आपको पता है जनरल साइंस का पहला मॉक टेस्ट लेंगे 15 क्वेश्चन का और फिर आपका प्रमुख कृषि विधियां है उनके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि कृषि विधियों से काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही लगभग आ जाता है। तो इसलिए कृषि विधियों के बारे में पढ़ने वाले और आप सबको सूचित कर रहा हूँ। आप सबको पता है रविवार को एक मेगा मॉक टेस्ट लिया जाता है, यानी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 50 क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं। तो कल सुबह 11 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। अपने जो भी साथी हैं उनको भी बोल देना। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आप मतलब एकदम आर्मी लेवल का पेपर ही मैं ओरिजिनल लेकर ही कल आपके बीच में हाजिर होऊंगा सुबह 11 बजे। तो कल लाइव आना मत भूलिएगा। जल्दी सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बिना देरी की आज की क्लास का शुभारंभ करने वाले हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। पहले हम मॉक टेस्ट ले लेते हैं और फिर हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा विटामिन सी की कमी से बात करें तो वो रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। विटामिन सी होता है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? विटामिन सी की बात कर लेते हैं वो सर्वाधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन से फलों में? खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी बेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की हम बात करें तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी या एनीमिया रोग या कहीं मंद बुद्धि से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो विटामिन बी की कमी से होते हैं। और विटामिन सी की कमी से आपको ध्यान रखना है इस पर स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आपको स्कर्वी रोग से बचना है तो खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों में सर्वाधिक विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे खट्टे फल कोई से भी ले लो, आंवला ले लो, संतरे ले लो, ये ज़्यादा खाने चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बल का एम की स्पत्ति में मात्रक क्या है? आप सबको पता है एम की स्पत्ति है उसकी बात करें तो एसआई पत्ती को एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो एम के एस में होता है, ये बात करना है। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता है एसआई पत्ती कह दो या एम के एस पत्ती कह दो, उसमें बल का मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक भी आप याद रखिए, कार्य ऊर्जा या जो भी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई सी भी हो उसका जूल होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि आप बात करें सीजीएस पत्ती में मात्रक कार्य, बात करें बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यदि आपको कहे सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक क्या है तो डाइन है। और आपको ये भी ध्यान रखना है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यदि आपको सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक कहे तो डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये आप याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूर की वस्तु देखने के लिए मतलब किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप सबको पता होगा दूर का हम बात करें दृश्य देखने के लिए दूरबीन कह दो या दूरबीन, दूरदृष्टि कह दो, दूरदर्शी भी कह सकते हैं, दूरदर्शी। तो आपको ध्यान रखना है दूरबीन भी लिखा आ सकता है, दूरबीन का ही दूसरा नाम है दूरदर्शी। या कहे इंग्लिश में कहे तो टेलीस्कोप, इंग्लिश में कहे तो ये भी ध्यान रखना है टेलीस्कोप।
क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इंग्लिश वाला नाम भी दे सकता है, तो इंग्लिश में कहे तो टेलीस्कोप। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म वस्तुओं यानी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, यानी दूरबीन कह दो या दूरदर्शी कह दो, इसका आविष्कार किसने किया था। तो आप सबको पता होना चाहिए गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों, गैलीलियो ने 1909 में किया था। सॉरी दोस्तों 1609 में किया था। कितने में, 1609 में किया था गैलीलियो ने जो दूरदर्शी का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कैलोरी हम बात करें तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य या कहे ऊर्जा, दोनों का मात्रक एक ही होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब ऑप्शन में देखो कार्य या ऊर्जा से संबंधित कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है उष्मा, उष्मा ऊर्जा। उष्मा एक ऊर्जा का ही क्या रूप है, तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। शक्ति का आपको पता होना चाहिए मात्रक, वोल्ट का भी पता होना चाहिए, बल का भी बताया था न्यूटन, और वोल्ट का आपको पता है। हम बात करें विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। शक्ति यानी शक्ति का हम बात करें मात्रक क्या होता है, वोट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यकृत यानी हम बात करें लीवर, इंग्लिश में कहे तो लीवर, यकृत का मुख्य कार्य क्या है। पहले बात तो कर लेते हैं, यकृत आप सबको पता होना चाहिए शरीर की सबसे बड़ी हम बात करें तो ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है यकृत, आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन क्रिया। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन क्रिया होता है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कितने पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, -40 डिग्री सेल्सियस का मान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसलिए आपको कहा है किस पैमाने पर जो दोनों का मान बराबर होता है, तो -40 डिग्री पर दोनों पैमाने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अब बात कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बात करें 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये बताइएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है, जल्दी से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जल का हम बात करें, गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री, और यदि उसमें बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यदि कंवतनाक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कहें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंवतनाक का मतलब जल जब उबलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको चेंज करना भी थोड़ा आना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मसूड़ों से रक्त किस विटामिन की कमी से आता है। तो दोस्तों अभी बता रहा था, जो स्कर्वी रोग होता है उसकी कमी से हम बात करें, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों में रक्त आता है वो भी विटामिन सी की कमी से आता है। किसकी कमी से आता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से हम बात करें तो मसूड़ों में क्या आता है, रक्त आता है। तो इसका जल्द आप सबको पता चल गया होगा, इसका जवाब क्या होगा, आपका होगा विटामिन सी। विटामिन सी आपको बताया था, प्रमुख स्रोत की बात करें तो खट्टे फल होते हैं। विटामिन सी का भी बता रहा था मैं, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए मसूड़ों को मतलब स्वस्थ रखने के लिए किसका सेवन करना चाहिए, खट्टे फलों का हमें सेवन करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। तो प्रकाश वर्ष है। आप काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ष देख के वो सोचते हैं वर्ष किसका है, समय का है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूरी का मात्रक है। क्योंकि आप सबको पता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। 3 × 10 की पावर कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है।
तो 1 वर्ष में जितनी प्रकाश दूरी करता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, यानी दूरी का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, ये भी आप ध्यान रखना है। बड़ा मात्रक की बात करें, सबसे बड़ा वो है पारसेक। कौन सा है दोस्तों, पारसेक। पारसेक है वो दूरी या कहे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भूकंप को मापने के लिए स्केल का नाम क्या है, तो आप सबको पता होगा रिएक्टर स्केल है। उपकरण की बात करें तो सिस्मोग्राफ है। और भूकंप करने के विज्ञान जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक तटस्थ या कहे न्यूट्रल समाधान में पीएच का मान कितना होता है। आपको पता है पीएच का मान 0 से लेके कितने तक होता है, 14 तक होता है। 0 से लेके कितने तक होता है, 14 तक होता है। और न्यूट्रल की बात करें तो उदासीन स्थिति में हम बात करें तो आपको पता है कई बार आपको न्यूट्रल नाम न दे के आपको केवल ये तटस्थ भी लिखा आ सकता है, तो हिंदी वाला नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी बात करें तो कितना होता है, 7 पे होता है। कितना बेटा, हम बात करें पीएच की मान बात करें, पीएच स्केल होती है जो अम्लीय या क्षारीयता का मात्र हम बात करें मापक बताता है। तो पीएच 7 पर आपको पता है क्या होता है, उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है, उदासीन, हिंदी में कहे उदासीन या तटस्थ, ठीक है। और न्यूट्रल का आपको पता है इंग्लिश का नाम है ये, तो आपको ध्यान रखना है 7 पीएच मान पर आपको पता है उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, आपको ध्यान रखने चाहिए। अशुद्ध जल का मान पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और यदि हम बात करें 7 से ऊपर हो तो वो होता है क्षारीय। 7 से ऊपर वाला क्या होता है, क्षार कहलाता है। और 7 से कम वाला क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। इसका तो जवाब आपका क्या होगा, यानी कितना होगा, 7 होगा। अब बात कर लेते हैं अम्ल प्लस क्षार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण प्लस जल। ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे आता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए लवण, बी जल, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको करना है लवण और जल दोनों बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा नहीं है, जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो हम बात करें यदि कार्बोरेटर की बात करें तो ये आपको पता है, हम बात करें डीजल इंजन का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा ये आंतरिक दहन इंजन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको पता है ये दोनों इसका हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है। तो आप सबको पता होगा कार्बनिक अणु पर निर्भर करता है। आपको पता है पृथ्वी में ज्यादातर हम बात करें वस्तु है वो कार्बनिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवन की बात करें, वैसे भी आपको पता है जीवन हम बात करें कोई भी जैविक वस्तु होती है उसका जीवन काल भी कार्बनिक अणु C14 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए भी आप याद रख सकते हो, कार्बनिक अणु पर आधारित है पृथ्वी पर जीवन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब सूत्र कौन सा होगा, ये होगा कौन सा, CaOH की होल ट्वाइस। क्या होगा, होल ट्वाइस। तो ये वाला सूत्र कौन सा है, 2 ये नीचे लगेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा टाइप कर रखा है तो ध्यान देना। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca, और हाइड्रोक्साइड यानी OH, और आपको पता है सूत्र बनाती है तो कैल्शियम की आपको पता है 2 होने के कारण इधर 2 लगेगा, ऐसे मतलब संयोजकता उनकी वज्र गुणा होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये किसका सूत्र है, CaCO3। CaCO3 किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में काफी बार आ चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है,
रासायनिक नाम, वो आपको मतलब रासायनिक नाम तो मैंने बता ही दिया, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका हम बात करें सामान्य लैंग्वेज में या कई बोलचाल में जो व्यापारिक नाम वो क्या है, वो आप कमेंट करके आज की क्लास का बताना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जमीन की सतह यानी भूपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? आप सबको पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात करें तो कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? आप सबको पता है वायुमंडल में 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 21 है। और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की 21, नाइट्रोजन की 78% आप सबको पता है। लेकिन आपको कहा है भूपट्टी में, यानी हम बात करें पृथ्वी की जमीन की सतह पर बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो है 46.6%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, आपको काफी बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, जबकि हमारी क्लास पूरी नहीं हुई है क्योंकि क्लास हमारे 2 भागों में होती है। अब हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्या है, चावल की उत्पत्ति के बारे में निम्न कथन दिए गए। जल्दी सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा भारत का गंगा मैदान, चावल आपको पता है भारत के गंगा मैदान होता है, उसमें ज्यादा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी काफी सारे क्वेश्चनों का जवाब भी सही दे पा रहे। रेगुलर क्लास ले रहे काफी सारे विद्यार्थी जो रेगुलर ले रहे हैं उन आप सबको पता है, एक तो धीरज नाम का है, एक हम बात करें तो ये काफी सारे विद्यार्थी जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख रहा हूं मैं रोजाना ये नोट करूंगा कि क्लास पूरी कौन कौन देखते हैं और साथ में उत्तर कौन कौन सही देते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव अभी तक, लेकिन अभी क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं क्लास बीच में छोड़ के जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है, क्योंकि आपको आप ही कहते हो पहले तो कि क्लास लिया करो रेगुलर, और मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। तो क्लास को जल्दी सभी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आपको मैंने बताया था मैथमेटिक्स क्लास में शीघ्र ही शुरू करने वाला हूं। तो मैंने कहा था सोमवार को, कल तो आपका रविवार को मॉक टेस्ट होगा बड़े वाला, तो सोमवार को यदि मुझे कल थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं सोमवार या मंगलवार से हो पाएगी, क्योंकि कल मैं टेस्ट में थोड़ा बिजी रहूंगा। आपको पता है टाइपिंग भी करना है, हमारी पेन ड्राइव वहाँ सिटी में रहेगी, इसलिए दोबारा मुझे टाइपिंग करना पड़ रहा है काफ़ी सारा मटेरियल। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। तो क्लास को जल्दी सभी विद्यार्थी मिलकर लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें, अगला हमने टॉपिक क्या लिया है? प्रमुख कृषि विधियों से संबंधित हमने टॉपिक लिया। इससे आपको पता है काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरिकल्चर का संबंध है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है एपीकल्चर। सेरिकल्चर और एपीकल्चर तो इतना प्रसिद्ध है कि एग्जाम में लगभग ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है। एपीकल्चर आप सबको पता है किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पिस्सीकल्चर का मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मत्स्य का मतलब है मछली पालन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे भी काफी सारे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों के उत्पादन से। देखो फ्लोरी फयार है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, और पिस्सीकल्चर का किसका है? मत्स्य पालन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आगे भी मैंने काफी सारे इंक्लूड कर रखे। क्या है? विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। और हम बात करें वर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ पालन से। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऊपर वाले दो तो इतनी महत्वपूर्ण थे। अगला है पोमोकल्चर का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आप सबको पता होना चाहिए सब्जी का उत्पादन से संबंधित है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से है। अगला है, अगले थोड़े से मैं ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझा पाऊं। एरोपोर्टिक का संबंध किससे है? हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों, देखो एरो का मतलब क्या होता है? एयर माने हवा होता है, एयर माने क्या होता है? हवा होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। एरोपोर्टिक का मतलब हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है, तो इसका मतलब पानी में पौधों को उगाना। तो इस तरह से ये दोनों आपकी याद रह जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पहले वाले दो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा खास तौर से, ये तीनों ही
ये तीनों काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये अलग से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अभी मैं आपको पता है हमारी 11 बजे रेगुलर क्लास होती है और लगभग 12 या 1 बजे मैं वहाँ पीडीएफ अपलोड करता हूँ, क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो कई बार, तो इसलिए काफ़ी सारे विद्यार्थी पहले ही मतलब मैसेज करने शुरू कर देते हैं सर पीडीएफ दी नहीं। तो मैं अपने आप टाइम कई बार ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इस वक्त टाइम भी लग सकता है। तो आप बार बार मैसेज मत किया करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास पूरी हो गई इसका मतलब पीडीएफ आपको मिलेगी। और वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लिया करो ताकि सब कुछ आपकी याद हो जाए। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके जाना है और अपने सभी साथियों में शेयर भी क्लास को करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोजाना आप मॉक टेस्ट दे पाओ और क्लास ले पाओ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।